तो जैसे कि फ्रेंड्स आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो त्रिकोणमिति है। फ्रेंड्स ये थंबनेल में कुछ आपको अजीब सा वर्ड लिखा होगा। इस वर्ड को आप अपने एकदम दिलो दिमाग पर मेरे अनुसार बैठा रखिएगा, क्योंकि ये वर्ड पर हम आपके साथ काम करके दिखाएंगे। क्या है सर? तो सर यही है ना कि पूरे YouTube में ऐसा सिस्टमेटिक वे में आपको कहीं नहीं वीडियो मिलेगा और कहीं नहीं कंटेंट मिलेगा। जो अभी हम पैकेज आपको देंगे, आप इस लेक्चर को देखने के बाद यह महसूस करिएगा ना कि अब जो मेरे ये त्रिकोणमिति है ना, कभी जीवन में क्या अगले 7 जन्म में आप नहीं भूल पाइएगा। बस मेरे साथ केवल क्या कर लीजिए, कनेक्शन बना के मेरे साथ केवल पढ़ लीजिए। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे एक चीज हम और लिखे हैं। क्या लिखे हैं सर? को ये लिखे हैं ना कि आगामी 5 वर्ष के एग्जाम पैटर्न को देख के हम यहाँ पे आपके साथ त्रिकोणमिति को डिस्कस करेंगे। यानी आगे 5 साल और आपके एग्जाम में त्रिकोणमिति से क्वेश्चन कैसे बन सकता है उसको भी डिस्कस करेंगे। यानी सर आपसे ये हम बोलना चाह रहे हैं ना कि अभी जो आपके एग्जाम जनरल कंपटीशन में त्रिकोणमिति के जो पूछता है ना, वो आप तो 10 क्लास के त्रिकोणमिति का फार्मूला और 11th क्लास के त्रिकोणमिति के फार्मूला को यूज करते हैं, लेकिन अभी तक 12th के त्रिकोणमिति के फार्मूला से क्या हुआ है, क्वेश्चन नहीं आया है। यानी 12th में आपको एक त्रिकोणमिति का टॉपिक है जिसको हम लोग इनवर्स त्रिकोणमिति बोलते हैं। हम वहां से भी उसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आने वाले कल में हो सकता है कि वहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये बात लिखे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आगाज करते हैं और हम अपने बातों पे नहीं, हम अपने कामों पर विश्वास रखते हैं। आइए मेरे साथ एक बार आप कनेक्शन बनाए रखिए और उसके बाद आपको कभी भी त्रिकोणमिति में कभी उलझन नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति। हम आपके साथ त्रिकोणमिति से बात करने से पहले थोड़ा सा बात करते हैं एक मैथमेटिशियन का जिसको पाइथागोरस बोलते हैं। सर पाइथागोरस का तो नाम हम सुने क्लास 10 में। क्लास 10 में आप सुने थे ना, क्या वो थ्योरम ही था? क्या थ्योरम था कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे जो बड़ा भुजा होता है उसके वर्गों का मतलब सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, और कर्ण स्क्वायर बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण बड़ा होता है और बाकी दो भुजा होते हैं, वो बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप बोले कि क्या बोले, कर्ण कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी हम इसमें क्या अभी जो हम आपको बोले ना उसमें हम समकोण त्रिभुज की बात की है। क्या किए हैं? समकोण त्रिभुज की बात की है। तो आइए सबसे पहले हम आपको समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी दे देते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो सर ये जो समकोण त्रिभुज है ना, ये एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज कहते किसको है? तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90, एक कोण 90। तो सर 90 डिग्री जो होता है ना, यही तो 90 डिग्री होता है। ये क्या होता है? तो ये 90 डिग्री होता है और इसी को हम लोग समकोण बोलते हैं। और बाकी दो कोण का योग कितना होगा? 90 होगा, ताकि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 हो जाए। यानी एक कोण 90 होना ही चाहिए समकोण को फॉलो करने के लिए। ये हमेशा क्या होता है? तो ये हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है सर? तो ये हमेशा कर्ण होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, इसको देखिए। अब यहाँ से ये डिसाइड करें कि ये लंब होगा, ये आधार होगा, या ये आधार होगा और ये लंब होगा। कैसे ये दोनों को डिसाइड करें कि यही लंब होगा यही आधार होगा, या यही आधार होगा यही लंब होगा? तो इसको डिसाइड करने के लिए ना एंगल को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जिसको क्या बोलते हैं? थीटा। सर ये जो कोण यहाँ थीटा बना है ना, अब इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा? लंब होगा। यानी सर आप यहाँ से ये बोलना चाहते हैं ना कि लंब और आधार चेंज हो सकता है। तो ये जब लंब होगा तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आधार हो जाएगा। और हम लोग
लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो सर लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है। और आधार को क्या बोलते हैं? तो सर आधार को बोलते हैं बेस। ये बात हम अभी बताएं जो आप बचपन में पढ़े थे। फ्रेंड्स यहाँ जो परपेंडिकुलर लिखे हैं इसका पहला अल्फाबेट मुझे एच दिखाई दे रहा है, यानी हम लोग ना कर्ण को एच से भी डिनोटेट करेंगे। यहाँ पे मुझे पहला अल्फाबेट क्या दिखाई दे रहा है बेस का? तो बी दिखाई दे रहा है, यानी हम ना बेस को यानी आधार को बी से भी डिनोटेट करेंगे। और यहाँ पे पहला अल्फाबेट क्या दिखाई दे रहा है? एच। तो इसको हम देखिए लंब को ना पी से भी डिनोटेट करेंगे। ये बात आपको हम समझाना चाहें। फ्रेंड्स यहाँ से आप एक दो बात और याद रखिए। क्या याद रखना है? याद यही रखना है ना कि जो पाइथागोरस बोले थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या? तो लंब स्क्वायर और प्लस में सर होता है आधार स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा? बी का स्क्वायर। इसको आप दिलो और दिमाग पर रखिए, क्योंकि अगर ये चीज को आप याद रखते हैं ना तो यहाँ से हम वो आपके सारे फार्मूला को डाउट दूर कर देंगे जो आप हमेशा उलझन में रहते हैं। आप मेरे साथ बने रहे, आपका उलझन के साथ साथ कंसेप्ट बहुत बिल्डअप कर देंगे। दूसरी बात क्या कि फ्रेंड्स जो भी अभी हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे क्यों, कैसे और प्रूफ के साथ पढ़ेंगे, थोड़ा सा भी आप प्रॉब्लम आपको नहीं होगा त्रिकोणमिति में। फ्रेंड्स आप मुझे एक बात बताइए कि क्या ये चीज को हम ऐसे अगर देखिए अगर पी स्क्वायर लिखना रहे यानी लंब स्क्वायर लिखना रहे तो क्या लिख सकते हैं? एच स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा? तो माइनस में हो जाएगा बी स्क्वायर। फ्रेंड्स अगर मुझे बी स्क्वायर लिखना रहता तो यहाँ से हम क्या लिखते? तो यहाँ से लिखते क्या? एच स्क्वायर, माइनस में लिखते पी स्क्वायर। तो देखिए ये चीज अगर आपको याद रहता है तो ये दो चीज अपने आप याद हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये बात हम आपको अभी समझाना चाहें। फ्रेंड्स अगर ये चीज आप याद रखते हैं तो यहाँ से देखिए हम कितना अच्छा फार्मूला आपको तैयार करके देंगे। फिलहाल एक बात हम आपके साथ और डिस्कस करना चाहते हैं और वो चीज़ हम आपको याद करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो चीज़ आप याद रखिए। फिर भी अगर आपको नहीं याद होता है ना तो हम है ना, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर आप त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले मुझे यही बता दीजिए कि जो त्रिकोणमिति अनुपात या त्रिकोणमिति निष्पत्तियां होता है तो कै गो होता है? सर वो 6 गो होता है। कितना होता है? 6 त्रिकोणमिति अनुपात या त्रिकोणमिति निष्पत्तियां होता है। ठीक है ना? कौन कौन होता है? तो यहाँ पे आपको हम बोलते हैं कि पहला जो होता है ना वो आपका साइन होता है। दूसरा क्या होता है? तो दूसरा सर आपका होता है कॉस थीटा। तीसरा क्या होता है? तो तीसरा होता है tan थीटा। ठीक है। चौथा क्या होता है सर? तो चौथा में आपका होता है cot थीटा होता है। उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद आपका होता है sec थीटा। उसके बाद क्या होता है? तो सर उसके बाद आपका होता है cosec थीटा। यानी सर आप बताना चाहे ना कि जो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना यही है। ठीक है, साइन है ना तो जस्ट लाइक साइन एक त्रिकोणमितीय सिंबल है, यानी त्रिकोणमितीय सिंबल है। साइन का पूरा नाम होता है साइन। ठीक है ना। कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन। टेन का पूरा नाम क्या होता है? तो टेंजेंट। कोट का पूरा नाम क्या होता है? तो कोटेंट। ठीक है ना। सेक का पूरा नाम क्या होता है? तो सेकेंट। कोसेक का पूरा नाम क्या होता है? कोसेकेंट। सर एक सिंबल है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको तो यही चीज पढ़ना है, हम इसके लिए ये बताए हैं। लेकिन आप याद रखिएगा कि इसका पूरा ये चीज ऐसा होता है। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स हम आपसे बोलते हैं ना कि साइन थीटा बराबर होता है लंब और बट्टा में होता है कर्ण। क्या होता है? लंब और बट्टा में होता है कर्ण। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है। और कॉस का क्या होता है? तो सर होता है कॉस का आधार और बट्टा में होता है कर्ण। ठीक है ना। यहाँ से क्या लिखेंगे सर? आधार और बट्टा में क्या होता है? कर्ण होता है। टेन का होता है लंब और बट्टा में क्या होता है? सर लंब और बट्टा में होता है आधार, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको सर आधार लंब और बट्टा में क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा।
क्या फ्रेंड्स इतना आप याद करने में सक्षम हैं क्या? हमने आपसे बोला कि साइन थीटा का लंब बटा कर्ण होता है, टेन थीटा का लंब बटा आधार होता है और कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण होता है। अगर ये तीन चीज आपको अभी याद हो गया तो ये तीन चीज अभी हम इसी के माध्यम से याद करवा देंगे। कैसे? तो सर आप ना टेन थीटा को लिखे हैं लंब बटा आधार। हम बोलते अभी है, देखिए हम बोल रहे हैं ना कि जो है टेन जो है ना वो टेन उल्टा होता है कॉट का। अब क्यों होता है हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, क्यों होता है वो भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी याद रखिए कि सर टेन का लंब बट्टा आधार, तो इसका हो जाएगा आधार और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा लंब। देखिए कोस का उल्टे की बात करें ना तो कोस का जो उल्टा होता है ना वो सेक होता है। क्यों होता है? डोंट वेरी, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h अपॉन में आपका हो जाएगा b हो जाएगा। और साइन का सर उल्टा होता है क्या, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक। अब ये बताइए कि p अपॉन h हो रहा है, सर ये हो जाएगा h अपॉन में हो जाएगा p। इतना तक अगर आपको याद हो गया तो मेरे साथ बताइए कि याद हो। सर अगर आपको याद नहीं होता है तो आप बचपन में एक चीज पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सर इसी के लिए ना आप फार्मूला पढ़े थे। आइए हम आपके साथ वो भी डिस्कस कर देते हैं और आपके दिमाग को थोड़ा सहूलियत दे देते हैं वो चीज के माध्यम से ये याद रखने के लिए। सर आप पढ़े थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है ना। यहाँ फ्रेंड्स आपको क्या एस का मतलब आप समझिएगा ना, ये एस जो है ना वो साइन को डिनोटेट करेगा, ये सी जो है ना वो कॉस को डिनोटेट करेगा और ये टी जो है ना वो टेन को डिनोटेट करेगा। यानी सर आप बोल रहे हैं ना कि जो साइन है ना वो लंब बटा कर्ण होता है, साइन जो होता है वो लंब बटा कर्ण, कोस जो होता है ना वो आधार बटा कर्ण, देख लीजिए हम वही तो लिखे हैं, और टेन जो होता है ना लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। क्या ये साइन याद रहेगा तो कोसेक नहीं याद रहेगा? कोसेक याद रहेगा सर। साइन का होता है लंब बटा कर्ण तो कोसेक का हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कोस का होता है आधार बटा कर्ण तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। टेन का होता है लंब बटा आधार तो कोट का हो जाएगा आधार बटा लंब। ये होगा फ्रेंड्स, क्या ये बात समझ पाए? यही तो आप पढ़े थे। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, याद रखिए। अगर ये याद नहीं रहता है फिर भी आपको ये चीज याद रखना चाहिए। इतना देखिए ये जो अभी चीज हम बताए हैं ना, अब यहाँ से हम आगाज करते हैं त्रिकोणमिति को आपसे हम बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आप मुझे एक बात बताइए, त्रिकोणमिति जब आप पढ़ते हैं तो एक्चुअली इसका सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखिएगा त्रिकोणमिति का सबसे ज़्यादा जो यूज होता है ना वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है। फ्रेंड्स अब आपको हम बता रहे हैं जो साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कोट होता है, वो क्यों होता है? आइए हम आपके साथ यहाँ पे ये डिस्कस करते हैं। सर आप मुझे एक बात बताइए, आपको यही बताना है कि सर साइन थीटा है ना एक और बट्टा, क्या ये साइन थीटा को एक बटा एच अपॉन पी लिख सकते हैं क्या? हमने आपसे बोला साइन थीटा को एक और पूरे का बट्टा एच अपॉन पी लिख सकते हैं क्या? तो आप बोलिएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, जब पी फिर ऊपर जाएगा यानी एक के साथ गुना होगा तो पी अपॉन एच हो जाएगा, और साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण यानी पी अपॉन एच हो जाएगा, इसलिए इसको लिखा जा सकता है। अब आप मुझे यहाँ से ये भी चीज बता दीजिए कि साइन थीटा है ना और बराबर एक और बट्टा, देखिए ये क्या है, तो सर ये जो है ना एच अपॉन पी है, और एच अपॉन पी को हम क्या लिखने जा रहे हैं, तो हम लिखने जा रहे हैं कोसेक, ठीक है ना, ये कोसेक। तो यहाँ से ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है। सर यहाँ से ये चीज आपको क्या करना है, याद रखना है फॉर्मूला की तरह।
और हम आपको बताएं कि साइन का उल्टा कोसेक क्यों होता है। यहाँ क्यों का जवाब अब आपको मिल गया होगा। आप मुझे एक बात बताइए कि 2 का उल्टा क्या होता है। तो सर 2 का उल्टा 1/2 होता है। 3 का उल्टा क्या होता है। तो 3 का उल्टा 1/3 होता है। 4 का उल्टा क्या होता है। तो 4 का उल्टा 1/4 होता है। यानी सर अगर हम बोलते ना कि कोसेक का उल्टा क्या होता है, तो सिंपल वे में बोलिएगा क्या 1/कोसेक। क्या बोलिएगा आप, बोलिएगा ना सर ये कोसेक का उल्टा आप पूछ रहे हैं ना, तो हम बोल सकते हैं 1/कोसेक, यही ना बोल सकते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि इसी चीज को तो आप साइन बोल रहे हैं, इसी चीज को तो आप साइन बोल रहे हैं, यानी हम उल्टा की यहाँ बात किए। एक्चुअली ये बराबर किसके है, साइन के। यानी आप बोल सकते हैं कि जो ये कोसेक है ना वो साइन का उल्टा होता है, और ये साइन जो है ना वो कोसेक का उल्टा होता है। यहाँ से फ्रेंड्स ये बात आपको याद रखना चाहिए। और 2 फार्मूला हम यहाँ से तैयार करते हैं। अगर ये कोसेक को यहाँ और ये साइन को यहाँ लाते हैं तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1/, क्या हो जाएगा, तो सर 1/, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। अगर हम बोले ना कि ये दोनों को गुणा करते हैं और हम एक को RHS में ही रहने देते हैं, यानी आप यहाँ से ये चीज बोल सकते हैं ना कि जो साइन थीटा और इनटू कोसेक थीटा होगा ना वो किसके बराबर होगा, तो होगा सर 1 के बराबर। तो यहाँ से सर आपको ये चीज याद रखना चाहिए ना कि जो अभी हम ये 3 बात बताए हैं वो तीनों बात फार्मूला की तरह याद रखना है। आपको हम यह भी बताएं कि साइन का उल्टा कोसेक क्यों होता है, कोसेक का उल्टा साइन क्यों होता है। अब मेरे साथ एक वर्ड आपके साथ बोल रहे हैं, नहीं एक लैंग्वेज बोल रहे हैं। आपने सुना कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है। तो हम यहाँ से ये बोल रहे हैं ना कि अगर वो दोनों एक दूसरे के उल्टा है तो उस दोनों का गुणनफल 1 होगा, उस दोनों का गुणनफल 1 होगा। यानी साइन और कोसेक उल्टा होता है तो साइन और कोसेक का गुणनफल हमेशा 1 होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ पे 1 होगा। ये चीज हम बताना चाह रहे थे, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अच्छा ओके फ्रेंड्स, चलिए और हम आपके साथ आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स आप मुझे एक बात बताइए कि क्या ये tan थीटा, क्या सर ये tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। क्या होता है, लंब और बट्टा में आधार होता है। तो फ्रेंड्स आप मुझे एक बात बताइए कि tan थीटा को 1/b/p लिख सकते हैं क्या। ये p फिर से ऊपर जाएगा तो p क्या हो जाएगा, लंब और बट्टा आधार हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए कि ये tan थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, तो सर आप इसको ना कोट थीटा लिख सकते हैं। कैसे कोट थीटा लिख सकते हैं, तो अभी पंडित बद्री प्रसाद वाला कहानी चला था, क्या चला था सर, b/p को लिख सकते हैं कॉट। इसके लिए सर हम वहां पे क्या लिखने वाले हैं, कॉट लिखने वाले हैं। आइए कॉट यहाँ पे लिख लीजिए। तो आप यहाँ से एक और फार्मूला याद रख लीजिए। क्या याद रख लीजिए, ये आप याद रखें ना कि सर tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, बराबर में लिख सकते हैं 1/cot थीटा। अगर हम बोलते हैं ना कि सिर्फ मुझे cot थीटा लिखना है, यानी cot को इस पर इधर और tan को इधर, तो 1/, क्या हो जाएगा, तो सर 1/, जो होगा ना वो आपका हो जाएगा tan थीटा। आशा करते हैं बात इतना समझ में आ रहा होगा। इस बार हम आपके साथ ये बोल रहे हैं ना कि ये cot थीटा को इसके साथ गुना करिए और 1 को RHS में ही रहने दीजिए। यानी इस बार जो आप बोलिएगा ना सर, बोलिएगा tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, तो सर बराबर में आपका 1 हो जाएगा। ये भी आपको फार्मूला की तरह याद रखना है, और यहाँ से भी आपको ये 3 फार्मूला सर याद रखना है। क्या याद रखना है कि आप मुझे एक बात बताइए कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये डिस्कस कर दिए कि tan का उल्टा cot और cot का उल्टा tan। अब जब दोनों एक दूसरे के उल्टा है तो उसका गुणनफल 1 होगा, उसका गुणनफल 1 होगा, यहाँ हम बताए हैं। तो ये 3 बात आपको याद रखना चाहिए। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और हम यहाँ आपके साथ डिस्कस करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि साइन और कोसेक में रिलेशन पढ़ लिए, साइन कोसेक के साथ साथ हम tan cot में रिलेशन पढ़ लिए। 2 और बच रहा है, कौन कौन बच रहा है, तो सर आपका एक बच रहा है cos और एक बच रहा है sec। यानी अब जो रिलेशन बनेगा वो cos और sec में बनेगा।
तो आप मुझे बताइए कि क्या ये cos थीटा, सर cos थीटा है। cos थीटा को क्या लिखते हैं, आधार बटा कर्ल। क्या लिखते हैं, आधार बटा कर्ल। तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, क्या ये b फिर 1 के साथ गुना होगा तो b/h यानी आधार बटा कर्ल लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। आप मुझे एक बात बताइए कि cos थीटा है और बराबर 1 और बटा इस चीज को हम sec थीटा लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं सर, sec थीटा। और sec थीटा हम लिखेंगे ना तो आप बिल्कुल हंसते हुए हमको बोलिएगा ना, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये चीज बताए हैं कि b/h जो होता है ना, सॉरी यहाँ पे h/b जो होता है ना वो क्या होता है, h/b जो होता है ना वो sec होता है। इसके लिए आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप ये बात याद रखना है कि sec थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं और cos थीटा को 1/sec थीटा लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ देख लीजिए। आप मुझे बताइए कि सिर्फ हम बोल रहे हैं ना कि sec थीटा, तो आप बोलिएगा ना 1 और बट्टा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा। सर आपने ये बताया था कि sec और cos एक दूसरे के उल्टा होता है, यानी उसका गुणनफल क्या होगा, तो उसका गुणनफल 1 होगा। क्या होगा, गुणनफल 1 होगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं क्या, यहाँ से बोल सकते हैं sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से 3 फार्मूला फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है। अगर ये 3 फार्मूला याद रखते हैं तो अच्छी बात है, ये आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज होगा। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम जो भी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन होगा हम फार्मूला और हम विदाउट फार्मूला यानी अब सब ट्रिक से ही बना लीजिए, तो ये आपका संभव नहीं है। और ट्रिक भी और कंसेप्ट भी हमेशा बेसिक फार्मूला से ही आता है। तो अगर जिस दिन आपको बेसिक चीज़ पर कमांड हो गया उस दिन आप ट्रिक भी बना सकते हैं, कंसेप्ट भी बना सकते हैं और क्वेश्चन को धुआं में धुआं उड़ा दीजिए। ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको फ्रेंड्स याद रखना है। देखिए अगर आपको ये बात याद नहीं रहता है ना और ये बात याद रहता है ना तो यहाँ से ही ये 2 बात आ जाएगा। ठीक है, आपको हम बता रहे हैं कि ये दोनों बात अगर नहीं भी याद रहता है ना और ये बात याद रहता है ना, ये बात कैसे याद रहेगा, तो एक चीज आप याद रख लीजिएगा कि sec और cos एक दूसरे के उल्टा होता है, इसलिए उसका गुणनफल 1 होगा। अब जब गुणनफल 1 होगा तो यहाँ से sec थीटा का मान निकालना है, तो 1 और बट्टा में क्या हुआ cos थीटा। तो देखिए sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, cos थीटा निकालना रहेगा ना तो 1 और बट्टा में क्या हो जाएगा sec थीटा, तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा हो जाएगा। ऐसे याद रख लीजिएगा। देखिए हम आपको लैंग्वेज में ही आपको लिखवा देते हैं ताकि आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। सर आप क्या लिखवाइएगा, हम यही आपके साथ डिस्कस अभी करने वाले हैं ना कि उल्टा का जो केस होता है वो किसके साथ होता है। तो सर जो यहाँ पे साइन होता है ना, साइन का सर उल्टा जो होता है ना वो किसके बराबर होता है, साइन जो होता है वो कोसेक का उल्टा होता है। और कोसेक किसका उल्टा होता है, तो कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। यहाँ पे बात करते हैं tan, तो जो tan होता है ना वो tan किसका उल्टा होता है, तो सर tan जो होता है वो cot का उल्टा होता है। और यहाँ cot किसका उल्टा होता है, तो cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है। यहाँ से एक चीज और आपको याद रखना चाहिए कि जो sec थीटा होता है ना, यानी sec जो होता है ना वो किसका उल्टा होता है, तो sec जो होता है वो आपका होता है cos का उल्टा। ये कैसे आए, क्यों आए, इसके साथ हम आपको बताएंगे हैं। इसके साथ अभी हम डिस्कस किए हैं कि ये क्यों और कैसे आता है। लेकिन अगर इतना ही चीज याद रहता है ना तो इसके जो पहले याद किए हैं ना वो आपको देखिए कितना इजी वे में याद होगा। हम आपके साथ बताए थे कि दोनों का जो गुणनफल होता है ना वो एक कब होता है, जब वो एक दूसरे के उल्टा होता है। तो ये एक दूसरे के उल्टा है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि साइन थीटा और इनटू कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सर यहाँ से 2 फार्मूला आप कैसे निकाल दीजिएगा, साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, तो सर इसको आप लिख सकते हैं tan थीटा और इनटू में क्या हो जाएगा, तो इनटू में हो जाएगा cot थीटा बराबर में क्या होगा 1। तो यहाँ से भी आप 2 फार्मूला निकाल सकते थे। और यहाँ क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ पे हो जाएगा sec थीटा इंटू
cos थीटा sec थीटा, और इनटू में क्या हो जाएगा, तो इनटू में हो जाएगा cos थीटा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये चीज को आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ से आपका ये दो फार्मूला यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से दो फार्मूला निकल जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में बातें आया होगा। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और हम आपको त्रिकोणमिति के साथ और दोस्ती कराते हैं। ये दोस्ती का नाम आप दीजिएगा, ये रिलेशन का नाम आप दीजिएगा। ये त्रिकोणमिति में जो आपके साथ रिलेशन बन रहा है वो कैसा बन रहा है। फ्रेंड्स आपने बोला कि सर जो पाइथागोरस साहब थे, जो पाइथागोरस भैया थे, उसने बताया थे कि एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर और प्लस में क्या, तो सर प्लस में बी स्क्वायर, यही ना बताए थे। यानी एच स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये चीज के माध्यम से, यानी ये जो परिमेय है पाइथागोरस वाला, ये परिमेय के माध्यम से देखिए हम कितना आपके साथ चमत्कार करने वाले हैं। कैसे सर चमत्कार करिएगा, यहाँ पे हम कर रहे हैं ना कि हम प्रत्येक पद में कितना सर, ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है थेल्स परिमेय, ये परिमेय में हम प्रत्येक पद, यहाँ लिखते हैं सर प्रत्येक पद में एच स्क्वायर से भाग देने पर, से भाग देने पर हमने आपसे ये बोला कि इस चीज में आप प्रत्येक में किससे भाग दे दीजिए, तो एच स्क्वायर से भाग दीजिए। चलिए सर इसमें भी एच स्क्वायर से भाग देना था आपको, तो हम एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर कर देते हैं। इसमें भी एच स्क्वायर से भाग देना था, यानी क्या हो जाएगा पी स्क्वायर और बट्टा में एच स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर और बट्टा में क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। यहाँ तक फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए कि क्या ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा क्या, तो बिल्कुल कट के 1 दे देगा। और फ्रेंड्स इस चीज को यानी पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, तो आप बोलेगा बिल्कुल सर लिख सकते हैं। प्लस इस चीज को यानी बी अपॉन एच का होल स्क्वायर करते हैं, क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर, यानी जब ये स्क्वायर इसके साथ आएगा ना, यानी फिर दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा, इसके लिए लिखा जा सकता है। अब आप मुझे एक बात बताइए फ्रेंड्स, आपको यही बताना है ना कि P अपॉन H, क्या P अपॉन H को साइन लिख सकते हैं क्या, सर क्या P अपॉन H को साइन लिख सकते हैं क्या, यहाँ खुद ही देख सकते हैं क्या, देखिएगा सर यहाँ देखिए P अपॉन H को लिखते हैं साइन, और B अपॉन H को क्या लिख सकते हैं कॉस। तो वही चीज हम सर यहाँ लिखने जा रहे हैं, क्योंकि हमेशा आपको एक चीज याद रखना है कि जो फॉर्मूला होता है ना वो दोनों डायरेक्शन में यूज होता है। यानी इसको लिख सकते हैं क्या सर, इसको लिख सकते हैं साइन, क्या लिख सकते हैं साइन, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं कॉस, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए, और बराबर में क्या हो जाएगा सर, तो बराबर में 1 हो जाएगा। यानी यहाँ तक जो अभी आपको ये निष्कर्ष तक जो पहुँचा है ना, ये एक फार्मूला है, और ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। क्या फार्मूला है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और ये फार्मूला के कारनामा आपको हम क्वेश्चन में दिखाएंगे कि ये फार्मूला के माध्यम से क्वेश्चन को कितना आप स्मूथ कर सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज अगर आपको याद रहता है ना, तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स 4 चीज हम आपको याद करा देंगे। 4 चीज क्या याद करा देंगे वो मेरे साथ अभी देखिए। यहाँ से अगर ये चीज याद रहता है, और ये कैसे है तो वो भी तो आप समझ रहे हैं ना, ये कैसे है वो भी तो आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ से अब हम आपको 4 को क्या याद कराने वाले हैं इसी चीज से। यानी अगर ये देखिए ये साइन कॉस में है, अगर सिर्फ मुझे साइन में लिखना रहता ना ये फार्मूला को, तो सर हम लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा और बराबर, ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 और माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से फ्रेंड्स अगर हम सिर्फ केवल साइन बोले ना कि केवल साइन बराबर क्या हो जाएगा, तो सर आप जो बोलिएगा ना वो बोलिएगा सर स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यानी 1 और माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके फ्रेंड्स, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए। ये चीज हम कैसे लाएं वो आपको हम बताएं। फ्रेंड्स अगर मुझे यही चीज से कॉस में निकालना रहता, यानी cos स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए 1 है तो 1 को लिख देंगे और साइन को लेके जाएंगे RHS में, तो ये हो जाएगा माइनस में हो जाएगा साइन
स्क्वायर थीटा। ओके फ्रेंड्स, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ मुझे कॉस लिखना रहता तो क्या हो जाता, रूट ओवर 1 और माइनस में हो जाता सर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये 4 फार्मूला आपको याद रखना है। अगर एक फार्मूला याद रखते हैं तो 4 फार्मूला आपसे याद रह जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये चीज को कैसे याद रखना है, तो ये चीज को आप हमेशा के लिए याद रखना चाहते हैं ना, तो हमेशा के लिए आपको कब याद होगा, जब आपको हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। देखिए अभी तो आपको हम सब ए टू जेड जो भी चीज पढ़ा रहे हैं ना, अभी ही हम आपको याद कर लेंगे जब आप मेरे साथ कंसंट्रेट रहिएगा, ये मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे लेक्चर देख रहे हैं याद आ गई तो गलत हो जाएगा ना। वो आपका जो रिदम है, वो मेरे साथ जो रिदम आप बनाए हैं वो टूट जाएगा। तो मेरे साथ जो आप कंसंट्रेट बनाए हैं वो कंसंट्रेट के साथ मेरे रहिएगा, अभी ही आपको सब चीज याद हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगर ये चीज को हमेशा के लिए याद रखना है ना, तो आपको 1 या 2 बार आपको स्वयं से लिखना चाहिए था कॉपी पे, या जो भी आपके बोर्ड वगैरह है उस पर लिखिएगा। अगर एक जीवन भर तक याद रखना है ना, तो एक बार आप लिख दिए, 1 सप्ताह के बाद फिर उसको लिख दीजिए, 2 सप्ताह के बाद उसको फिर लिख दीजिए, 3 सप्ताह के बाद फिर उसको लिख दीजिए, और वो देखिए आप ऐसा कहानी आ जाएगा ना कि लाख बुलाना चाहें तो भी नहीं भूल पाए। ठीक है ना, एक दिन आप मर जाइएगा ना और कोई पूछेगा कि त्रिकोणमिति का जो फार्मूला सर जितेंद्र सर पढ़ाए थे उसको बताइए, तो उठ के तुरंत बता दीजिए अच्छा ये होता है, ऐसा कहानी आ जाएगा आपके साथ। ठीक है ना, चलिए फ्रेंड्स, ये आपको हम पढ़ने का तरीका बताएं, आपको ये बात याद होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप वो नहीं करते हैं, मेरे साथ अभी कॉन्सेंट्रेट बना लीजिए, आपको हमेशा के लिए वो फॉर्मूला याद है। देखिए फ्रेंड्स, आपने बोला था ना कि जो ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये सब फिर आप लिख रहे हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय को फिर क्यों लिखें। तो इस बार हम ना दूसरा निष्कर्ष पर आपको पहुंचाएंगे। इसके पहले हम आपको निष्कर्ष पर पहुंचाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और वहां से आप फॉर्मूला 2-4 तैयार कर लिए थे। इस बार इसी के माध्यम से हम दूसरा निष्कर्ष तक पहुंचाएंगे और दूसरा फॉर्मूला तैयार कराएंगे। कैसे सर तैयार करिएगा, तो इस बार ना हम h स्क्वायर से ना भाग देंगे, किससे भाग देते हैं, प्रत्येक पद में p स्क्वायर से भाग देते हैं। सर प्रत्येक पद में किससे भाग दे दीजिए, तो प्रत्येक पद में p स्क्वायर से भाग दे दीजिए। और जिस दिन आप p स्क्वायर से भाग दीजिएगा, वो क्या आ जाएगा, तो सर वो आपको ऐसा दिखेगा, h स्क्वायर और बट्टा में हो जाएगा p स्क्वायर बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो सर यहाँ से हो जाएगा p स्क्वायर, और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा p स्क्वायर, क्योंकि प्रत्येक पद में p स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, सर यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर, और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो बट्टा में आपका हो जाएगा p स्क्वायर। यहाँ तक फ्रेंड्स किसी भी तरह से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए था। आप मुझे बताइए कि क्या ये बर्बाद होने को तैयार है क्या, बिल्कुल तैयार है, यानी कट के बर्बाद हो गया। यहाँ देखिए इस चीज को यानी h/p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जब इधर आएगा ना तो माइनस में हो जाएगा b स्क्वायर, और बट्टा में क्या हो जाएगा, तो सर बट्टा में हो जाएगा p स्क्वायर। यानी इसी चीज को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, b/p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इस इधर सर क्या है, तो सर इधर आपका एक जो है वो है। इतना तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। अब आप खुद ही बताइए कि h/p को कोसेक लिखा जा सकता है क्या, तो आप बोलिएगा सर बिल्कुल आप लिख लीजिए, क्योंकि वहां पे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के साथ ये चीज को याद किए थे। और याद रखिएगा कि फार्मूला दोनों डायरेक्शन में यूज होता है, जो भी फार्मूला आपका तैयार होगा वो दोनों डायरेक्शन में यूज होता है। यानी हम बोल रहे हैं कि साइन थीटा को लंब बट्टा कर्ण लिख सकते हैं, तो लंब बट्टा कर्ण को साइन थीटा भी लिख सकते हैं। a+b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर, तो हम ये भी लिख सकते हैं ना कि a² + 2ab + b² के लिए a+b का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसलिए आप हमेशा याद रखिए कि फार्मूला दोनों डायरेक्शन में यूज होता है। तो सर इसको आप लिख सकते हैं कोसेक, तो हम वही लिखेंगे। यहाँ क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस ये b/p
b अपॉन p को लिख सकते हैं कॉट। क्या लिख सकते हैं सर? कॉट। स्क्वायर है तो स्क्वायर और बराबर में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको ये 4 फार्मूला तैयार हो जाएगा। अगर ये चीज को आप याद रखते हैं, यहाँ से एक नया फार्मूला तैयार हो गया। और ये फार्मूला क्या है? तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 4 फार्मूला कैसे तैयार होता है, ध्यान से आपको देखना चाहिए। अगर ये चीज से मुझे कोसेक में सिर्फ चाहिए, किसमें चाहिए? कोसेक में सिर्फ चाहिए, तो आप बोलिएगा सर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर जो होगा ना वो 1, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इस पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हम आपसे एक बात और बोलें कि कोसेक सिर्फ लिखना रहे, तो आप बोलिएगा सर रूट उधर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर उधर जाता है तो क्या होता है? रूट होता है, और प्लस 1 और प्लस में क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यानी हम यहाँ से कोसेक में ये चीज को याद रख सकते हैं। अगर हमको यहीं से कोट में लिखना रहे तो सर कोट में कैसे लिखिएगा? तो देखिए हम किए क्या है ना कि ये माइनस में कोट स्क्वायर है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये इधरे है, और एक जब इधर आएगा ना तो माइनस में हो जाएगा। यानी इस बार जो ध्यान से आप देखिएगा, इस बार जो होगा ना वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 होगा। ध्यान से आप देखिएगा। अगर हम बोले ना कि सिर्फ मुझे कोट थीटा बताइए, तो सर आप क्या बताइएगा? आप बताइएगा कोसेक स्क्वायर, क्या? रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, ये हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इतना तक तो आपको याद रहना चाहिए। और यहाँ से आप देख रहे होंगे ना, तो यहाँ से भी आपको 4 फार्मूला तैयार हो गया, ये 4 फार्मूला तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर ये बात याद रखते हैं तो आपके लिए ये फार्मूला याद रखना बहुत बड़ा चीज नहीं है। आशा करते हैं फ्रेंड्स इतना बात हम आपको समझाता है। आगे बढ़ते हैं और अपना दूसरा निष्कर्ष यानी दूसरा फार्मूला की ओर तैयार करते हैं। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको त्रिकोणमिति थोड़ा सा भी नहीं आता होगा ना, तो अगर मेरे साथ आप कंसंट्रेट रूप से बने रहेंगे ना, तो ये आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब दूसरा निष्कर्ष फिर उसी से हम तैयार करते हैं। किससे? तो पाइथागोरस प्रमेय से ही तैयार करते हैं। सर क्या था? तो था ना h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखिए इसके पहले जो ना हम h स्क्वायर से भाग दिए थे, तो एक निष्कर्ष sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आया था। p स्क्वायर से भाग दिए थे तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 आया था। इस बार हम ना b स्क्वायर से भाग देते हैं, यानी प्रत्येक पद में किसे से भाग दे रहे हैं सर? तो प्रत्येक पद में आप b स्क्वायर से भाग दे रहे हैं। तो चलिए दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये h स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा b स्क्वायर और बराबर ये क्या हो जाएगा? तो सर ये हो जाएगा p स्क्वायर और बट्टा में क्या हो जाएगा? तो बट्टा में आपका हो जाएगा b स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा? तो सर प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर और बट्टा में क्या हो जाएगा? तो बट्टा में आपका हो जाएगा p स्क्वायर। इतना तक फ्रेंड्स किसी भी तरह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। अब आप मुझे बताइए कि ये b स्क्वायर कटेगा क्या? तो बिल्कुल कटेगा। देखिए ये h अपॉन b, ये h अपॉन b का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, और ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? p अपॉन क्या हो जाएगा? b, और इसका क्या हो जाएगा सर? तो इसका आपका हो जाएगा होल स्क्वायर और बराबर में उधर क्या हो जाएगा? यानी RHS में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इतना तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए था। आप खुद ही बताइए कि h अपॉन b को क्या लिख सकते हैं? h अपॉन b को क्या लिख सकते हैं? तो सर सेक लिख सकते हैं। देखिए ये p अपॉन क्या है? p अपॉन b है, p अपॉन b है। तो आप मुझे बताइए कि p अपॉन b को क्या लिख सकते हैं? देखिए सर p अपॉन जो b है ना वो किसके बराबर होगा? तो p अपॉन b किसके बराबर होगा? देखिए p अपॉन b जो होगा ना सर, p अपॉन b, ये p अपॉन b है ना, तो p अपॉन b तो tan हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। तो tan लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? tan लिखना पड़ेगा। तो हमको tan लिखेंगे। ध्यान से देखिए, तो सर आप इसके लिए आप लिख रहे हैं sec, तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस इसके लिए क्या लिख रहे हैं? tan, तो ये क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर थीटा और बराबर में क्या हो जाएगा? 1।
तो फ्रेंड्स यहाँ से भी आपको ये फार्मूला याद रखना है। अगर ये फार्मूला आप याद रखते हैं तो 4 फार्मूला और आप तैयार कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? 4 फार्मूला और तैयार कर लीजिएगा, और 2 फार्मूला जो ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको हिट करें। डायरेक्ट क्वेश्चन में जब बनाइएगा ना तो अभी जो 2 निष्कर्ष निकालेंगे वो 2 और निष्कर्ष यहाँ से निकलेगा। तो फ्रेंड्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इससे आपको देखिए यहाँ पे कैसे निकालिएगा। हमको ना यहाँ से सिर्फ सेक में चाहिए। किस में चाहिए? सेक में चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा और बराबर में हो जाएगा 1 और प्लस में हो जाएगा सर टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम सिर्फ सेक की बात करें ना तो सेक थीटा बराबर में हो जाएगा रूट ओवर क्या हो जाएगा 1 और प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। फ्रेंड्स ये बात आपको याद होना चाहिए। अगर मुझे इससे सिर्फ 10 में लिखना रहे तो ये लिखेंगे, अगर हमको 10 में लिखना रहे तो 10 में क्या लिखेंगे? तो सर 10 में लिखेंगे, ये 10 को लेके जाएगा उधर तो ये हो गया प्लस, 1 को लेके आएंगे इधर तो 1 हो जाएगा इस पर माइनस। तो इस बार जो होगा ना सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 हो जाएगा। हम सिर्फ केवल बोले हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ से होगा रूट ओवर सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से आपको 4 फार्मूला ये भी याद रखना चाहिए। फ्रेंड्स ये 4 फार्मूला कहाँ से आया? ये जो 4 फार्मूला आप तैयार किए हैं यहाँ से आया। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके लिए है। फ्रेंड्स अब इसके बाद इसी से 2 और निष्कर्ष हम यहाँ निकालेंगे, और ये दोनों निष्कर्ष जो निकालेंगे ना ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प करेगा। हम क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आप थोड़ा सा भी परेशान नहीं होइएगा। देखिए हम जो कंसेप्ट या जो फार्मूला तैयार कर रहे हैं ना उस पर क्वेश्चन भी बताएंगे, ताकि आपको ऐसा लगे कि नहीं ये जो तैयार हो रहा है कंसेप्ट और फार्मूला ये आपके क्वेश्चन में सच में यूज हो रहा है। इसके लिए हम क्वेश्चन भी बताएंगे, परेशान आपको थोड़ा सा भी नहीं होना है। फ्रेंड्स आप मुझे एक बात बताइए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको हम लिख रहे हैं बराबर क्या लिख रहे हैं सर? 1 लिख रहे हैं। इसको ना हम बोल रहे हैं ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के नजर से देखिए। हम बोले कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के नजर से देखिए। तो सर बोलिएगा अच्छा ए के जगह पर सेक हो जाएगा और बी के जगह पर टेन हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर इसका फार्मूला जो होता है ना वो होता है ए प्लस बी, और इनटू में क्या होता है? तो इनटू में होता है ए माइनस बी। तो यही चीज हम क्या करेंगे? वहां लागू करेंगे। सर यही चीज को क्या करेंगे? हम वहां पे लागू करेंगे, यानी इसको लिखा जा सकता है क्या सर? तो इसको लिखा जा सकता है सेक थीटा प्लस में टेन थीटा, और इनटू में क्या हो जाएगा? तो इनटू में हो जाएगा सेक थीटा और माइनस में हो जाएगा टेन थीटा। बराबर में आपका सर 1 है तो 1 को लिख सकते हैं। ये चीज अगर समझ में आया तो आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरा निष्कर्ष की ओर पहुंचते हैं। सर इस बार जो हम लिख रहे हैं ना ये आपको ध्यान देना है कि ये सेक थीटा और प्लस टेन थीटा को एज इट इज लिख रहे हैं, ये जैसे को तैसे लिख रहे हैं, लेकिन इसको इस बार हम ना उधर बैठा देंगे, RHS में बैठा देंगे। ये जब RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। क्या होगा सर? सेक थीटा और माइनस टेन थीटा हो जाएगा। यानी यहाँ से ये निष्कर्ष आपके लिए मस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्या बनता है कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा को मुझे क्या लिखना रहे? 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख रहा है ना, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ मेरे साथ ऐसे याद रखिए कि देखिए यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा है ना, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है ना, तो इसके बट्टा में माइनस कर देंगे, और यहाँ पे माइनस रहता ना तो इस बार हम यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। वो कैसे आएगा? तो वो इसी से आएगा। यहाँ लिख देते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या लिख देंगे? टेन थीटा।
बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में 1 बटा सेक थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा सर, तो प्लस में आपको हो जाएगा टेन थीटा। ये चीज को आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर ये चीज को याद रखते हैं तो देखिएगा हम क्वेश्चन जब बनाएंगे ना, तो क्वेश्चन कितना इजी वे में बन जाएगा, क्वेश्चन कितना इजी वे में बन जाएगा आपको ये महसूस हो जाएगा। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा यहाँ से ना और हम आपको निष्कर्ष की ओर पहुंच जाते हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि इसके पहले कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा को 1 बोले थे क्या, तो बोलिएगा सर बिल्कुल 1 बोले थे। तो हम बोलते हैं ना कि एक बार फिर से इसको ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के नजर से देखिए, तो बोलिएगा सर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी ए के जगह पर कोसेक थीटा और बी के जगह पर क्या होगा, कॉट थीटा, यानी ए प्लस बी। तो सर यहाँ पे लिखिएगा कोसेक थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, और इनटू यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा, तो सर माइनस में हो जाएगा यहाँ पे कॉट थीटा, बराबर में क्या हो जाएगा 1 होगा। फ्रेंड्स इतना अगर आपको समझ में आया तो इसके बाद फिर से हम 2 निष्कर्ष निकाल रहे हैं। वो 2 निष्कर्ष क्या है आप खुद ही देख सकते हैं कि इस बार जो लिखने वाले हैं ना कोसेक थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा कॉट थीटा, बराबर में हम सर लिखेंगे 1, तो 1 यहाँ लिख देते हैं, और बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा यहाँ पे कोसेक थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा कॉट थीटा। यानी फ्रेंड्स यहाँ से आप ये बोलिएगा ना कि ये जो निष्कर्ष आया 1 प्लस, देखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1, और बट्टा में जो होगा ना वो ये चिन्ह अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी इसका कंजुगेट क्या सर, इसका कंजुगेट जो होता है ना वो हर में होता है। क्या होता है, हर में होता है, यानी इसका जो संयुग्मी जो होता है ना सर वो हर में होता है। आइए हम यहाँ से एक और चीज बता देते हैं कि अगर हमको माइनस में लिखना रहे, यानी कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा लिखना रहे, तो सर क्या लिख सकते हैं, तो हम इस बार लिखेंगे 1 और बट्टा, इसका कंजुगेट क्या बनेगा, तो माइनस है तो प्लस बनेगा, या ऐसे याद रख लीजिए कि ये माइनस वाला को लिखा है ना, ये जब उधर जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, बट्टा में प्लस वाला हो जाएगा, यानी यहाँ से हो जाएगा सर कोसेक थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा, तो सर प्लस में आपका हो जाएगा कॉट थीटा। तो यहाँ से ये भी चीज आपको याद रखना चाहिए। अगर ये चीज याद रखते हैं तो देखिए हम अभी जो एक क्वेश्चन लिखते हैं ना वो क्वेश्चन को आप कितना इजी वे में हल कर दीजिएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए हम यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन लिखते हैं और वो 2-3 क्वेश्चन को देखिए आप कितना स्मूथ वे में हल कर दीजिएगा। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। जो भी हम लोग अभी कंसेप्ट पढ़े हैं वो कंसेप्ट अगर क्वेश्चन बनाना रहेगा तो क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। फ्रेंड्स आप पहले क्वेश्चन को देख रहे होंगे कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4 हो तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। तो फ्रेंड्स अभी अभी आपको हम एक चीज बताए थे कि अगर सेक थीटा और माइनस टेन थीटा, क्या सर सेक थीटा और माइनस टेन थीटा बराबर 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखना रहे तो आप लिख सकते हैं कि नहीं। तो आप बोलेगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने क्या बोला कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर यहाँ पे कुछ भी दे दिए रहे, वहां पे 1 दिया था, अगर यहाँ पे 4 दिया है तो क्या फर्क पड़ता है। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर दे दिए गए हैं, अगर हमसे लिखने के लिए बोल दे सेक थीटा माइनस टेन थीटा तो लिख सकते हैं, या सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे दिए रहे और सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखना रहे तो भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 और बट्टा में हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या है आपके क्वेश्चन में ही दिए गए हैं, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 1/4 है। यहाँ से जरूरी नहीं है कि यही पूछेगा, यहाँ पे आपसे ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि टेन थीटा का मान ज्ञात करिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कॉट थीटा का मान ज्ञात करिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है और बहुत बड़ा बड़ा व्यंजन दे रहेगा,
और उसका मान निकालने के लिए पूछेगा तो भी हल कर सकते हैं। देखिए अगर tan थीटा को निकालना रहता तो सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं और समीकरण 2 इसको मान लेते हैं और हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो घटाते तो tan थीटा आ जाता। अब tan थीटा आ जाता तो tan थीटा के बाद आप मुझे खुद ही बताइए कि tan थीटा का लंब बट्टा क्या होता है, आधार। लंब बट्टा आधार होता है और वहां से क्या कर लेंगे, कर्ण ज्ञात कर लेंगे और जो चीज पूछेगा हम तुरंत बता देंगे। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोला ना कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करिए। आप मुझे एक बात बताइए फ्रेंड्स कि tan थीटा का क्या होता है, तो आप खुद बोलिएगा P अपॉन में होता है B। तो आप देख रहे हैं कि P मुझे 3 दिया है, P कितना दिया है सर, तो P आपका 3 दिया गया है। और आप मुझे बताइए कि B कितना दिए गए हैं, तो B जो दिया गया है ना वो आपका 4 दिया है। हमको H निकालना है, क्या करना है, H निकालना है। तो H निकालने के लिए अभी आपको हम फार्मूला एक बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय कि h² बराबर p² प्लस b² होता है। तो h बराबर बोल सकते हैं √t² प्लस b²। यानी रूट ओवर कितना हो जाएगा सर, रूट ओवर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और 16 9 कितना होता है 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5 होगा। 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा। अब देखिए tan को छोड़कर अन्य सभी, यानी आप क्या लिख सकते हैं सर, आप यहाँ लिख सकते हैं cot को लिख सकते हैं, यानी cot थीटा का मान पूछ रहा है तो cot तो इसका tan का उल्टा ही होता है। तो यहाँ पे आप 4 क्या बोल सकते हैं, 4/3 बोल सकते हैं। अगर हम बोलते हैं ना कि sin थीटा का मान क्या होगा, तो सर sin थीटा का होता है लंब और बट्टा आधार। तो लंब यहाँ पे 3 है, सॉरी sin थीटा का लंब बट्टा कर्ण, तो लंब यहाँ पे 3 है और कर्ण यहाँ क्या निकाले हैं 5 निकाले हैं। कर्ण कितना निकाले हैं 5 निकाले हैं। वैसे ही अगर हमको cosec निकालना रहता सर, cosec का क्या हो जाएगा, तो cosec का sin का उल्टा हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5 और बट्टा में आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हमको cos थीटा निकालना रहता तो cos थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार यहाँ पे 4 है और कर्ण कितना निकाले हैं, तो कर्ण आप 5 निकाले हैं। तो ऐसे यहाँ पे sec निकालना रहता तो क्या हो जाता, इसका उल्टा यानी 5/4 हो जाता। ऐसे आप क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। और जरूरी नहीं है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछे, बहुत बड़ा बड़ा व्यंजन भी दे के पूछ सकता था। तो वैसे ही आप हल करेंगे जैसे हम हल किए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोला है जरा आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे tan थीटा, क्या tan थीटा बराबर दिए गया है √12 प्लस √12 प्लस √12 प्लस √12। कहाँ तक सर, तो ये अनंत तक दिए गया है। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है ना कि रूट के अंदर सेम नंबर है, रूट के अंदर क्या है सेम नंबर है। तो सर आपको ना ये सेम नंबर को 2 खंड में तोड़ना है। कितने खंड में तोड़ना है, 2 खंड में तोड़ना है और वही दोनों का अंतर यानी घटाव, वही दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3। यानी आप मुझे बताइए कि गुणा करिएगा तो फिर से 12 आ जाएगा क्या, और ये दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर 1 है। यानी दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा। करना क्या है ना कि रूट के अंदर जो सेम नंबर है और दोनों सेम नंबर के लिए अब जो सेम नंबर है उसका हम 2 खंड में गुणनखंड करेंगे, वही दोनों को गुणा करेंगे तो वही नंबर आना चाहिए और वो दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे होता क्या है ना कि जब प्लस प्लस रहता है ना तो बड़ा वाला आंसर होगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा वाला हो जाएगा। क्या होगा सर, बड़ा वाला। आपसे मुझे क्वेश्चन, आप मुझे बताइए tan थीटा का मान निकल के आ गया कितना 4। क्वेश्चन क्या बोला है, sec² थीटा का मान। क्या बोला है क्वेश्चन, sec² थीटा का मान। तो आप मुझे बताइए कि क्या sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, तो 1 पढ़े हैं। हम आपको फिर से एक बार याद दिला देते हैं कि sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर सर आप पढ़े हैं 1। आपसे क्वेश्चन बोला सेक का मान निकालने के लिए, तो सेक में हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं सर, सेक में आप लिख सकते हैं 1 और प्लस में लिख सकते हैं tan² थीटा। ओके फ्रेंड्स, इतना तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को अब हम लोग बनाते हैं। यहाँ से आपसे बोला ना कि sec² थीटा का मान निकालिए।
तो होता क्या है ना कि 1 और प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो देखिए 1 और प्लस tan स्क्वायर थीटा ना, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और आप मुझे बताइए कि 16 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स 17 हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। और आइए क्वेश्चन हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं और क्वेश्चन ले लेते हैं 4। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, यदि sin थीटा इनटू cos थीटा बराबर 1/2 हो तो sin थीटा माइनस cos थीटा का मान निकालने के लिए बोला है। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग 3-4 तरीके से हल कर सकते हैं। कैसे, तो एक सबसे पहले ना आप वैल्यू पुटिंग करके हल कर सकते हैं। क्या, एक वैल्यू पुटिंग करके हल कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स वैल्यू पुटिंग करके हम आपको पहले बताते हैं। तो वैल्यू पुटिंग करने का मतलब क्या है ना कि देखिए यहाँ पे जो थीटा दिए गए हैं ना, इस थीटा के जगह पर आप क्या रखिएगा कि ये बैलेंस कर जाए। तो सर ये बैलेंस कब करेगा, जब आप थीटा के जगह पर 45 रखिएगा। क्या रखिएगा 45। ठीक है, साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। ये कैसे होता है इसके बाद तुरंत अभी हम आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। कोस 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है। यानी फ्रेंड्स आप बोल सकते हैं 1/√2 और इंटू में क्या हो जाएगा 1/√2। और आप इसको जब हल करिएगा तो 1 कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। और 1/2 देखिए बैलेंस कर गया। आप क्वेश्चन कुछ भी पूछे आप थीटा का मान 45 रख के हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब थीटा के जगह 45 रखिएगा ना, तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। और माइनस कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। और जब आप इसको हल करिएगा ना तो कहाँ तक पहुंचिएगा, तो सर ये बर्बाद होके आंसर 0 दे देगा। यानी मेरा आंसर जो आएगा ना वो आपका आ जाएगा 0 आ जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आए कि ये सर मान सारणी क्या होता है, मान सारणी के बारे में हमको बताइए, तो हम अभी तुरंत बताएंगे। ये हम लोग का फर्स्ट मेथड था। इस क्वेश्चन को हम लोग को बनाने के लिए ये हम फर्स्ट मेथड को यूज किए। आइए हम सेकंड मेथड को यहाँ पे यूज करते हैं और सेकंड मेथड से क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1/2 दिए गए। ये दो को जिस दिन इधर लेके जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 2 sin थीटा और इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा cos थीटा, इंटू में क्या हो जाएगा, तो सर इंटू में हो जाएगा cos थीटा। और आप मुझे बताइए कि अब उधर क्या बच गया, यानी 1 बच गया। क्या बच गया सर, 1 बच गया। देखिए फ्रेंड्स अभी आपके साथ हम ये तो डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन थोड़ी देर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो साइन 2 थीटा होता है ना, इसका दो फार्मूला होता है। और 2 फार्मूला में एक फार्मूला ये भी होता है क्या कि 2 sin थीटा और इंटू क्या होता है, सर इंटू में होता है cos थीटा, इंटू में क्या होता है, इंटू में होता है cos थीटा। यानी आपको ये फार्मूला याद अभी फिलहाल रखना है। और ये कैसे आता है हम डिस्कस आपके साथ करेंगे। फिलहाल आप मुझे बताइए कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा को लिख सकते हैं क्या, sin 2 थीटा, सर sin 2 थीटा लिख सकते हैं क्या, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। और बराबर ठीक है, हम देख रहे हैं ना मान सारणी हम निकालेंगे, हम बताएंगे कैसे मान सारणी निकाल लेता है। हम बता रहे हैं ना कि ये 1 जो होता है ना, साइन में कितना का वैल्यू 1 होता है, साइन में कितना का वैल्यू 1 होता है, तो आप बोलेगा सर साइन 45 का वैल्यू 1 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1 होता है, यानी आप यहाँ से बोल सकते हैं, सॉरी 45 नहीं, सॉरी 90 का 1 होता है। कितना का होता है 90 का, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 90। आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ से ये साइन हट जाएगा, ये साइन और ये साइन हट जाएगा, यानी एंगल बराबर हो जाएगा। कटता नहीं है, हटता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 थीटा बराबर 90, यानी थीटा की जगह पर क्या बोल सकते हैं सर, थीटा की जगह पर यहाँ पे 45 बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं, तो 45 बोल सकते हैं। और क्वेश्चन में क्या बोला था सर, क्वेश्चन में बोला था साइन थीटा माइनस cos थीटा का मान निकालना है, यानी साइन 45 रख देंगे और cos 45 रखेंगे। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, cos 45 का वैल्यू 1/√2। हल करके हम जब आंसर की ओर पहुंचेंगे ना तो कट के क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो ये आप ऐसे इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर ये मान सारणी के लिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो देखिए आपके लिए हम यहाँ पे मान सारणी यहाँ पे तैयार किए हैं। और ये कैसे आता है ये चीज को हम अभी तुरंत डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ क्वेश्चन पर ही डिस्कस करते हैं।
तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा सेकंड मेथड हो गया। और इसी क्वेश्चन को अगर हम थर्ड मेथड से हल करना चाहें तो थर्ड मेथड से सर कैसे आप हल करिएगा। तो क्वेश्चन जो मेरा था ना, वो क्वेश्चन एक्चुअली था क्या, तो क्वेश्चन था साइन थीटा इनटू कॉस थीटा बराबर में क्या था, 1/2 था, यही ना था। सर आप ना ऐसा करिए ना कि इस चीज को यानी ये दो को इधर लेके आ जाइए, तो आप बोलिएगा सर बोलिएगा 2 sin थीटा और इनटू में क्या हो जाएगा, तो इनटू में हो जाएगा cos थीटा और बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बराबर में 1 हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स याद करिए कि हम पाइथागोरस प्रमेय को यूज करके आपको एक चीज बताए थे। क्या बताए थे, हम बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम ये भी आपको बताए थे कि जो फार्मूला होता है ना, वो दोनों डायरेक्शन में यूज होता है। क्या होता है सर, दोनों डायरेक्शन में फार्मूला यूज होता है। यानी इस चीज को एज इट इज लिख रहे हैं और हम 1 के लिए क्या लिख सकते हैं, तो सर 1 के लिए लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सर आप लिख सकते हैं, फिर से तो आप बोल सकते हैं इसके बराबर 1। अच्छी बात है। आप मुझे एक ये बात बता दीजिए कि देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख रहे हैं, लेकिन इस चीज को जब हम आरएचएस में ले जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, क्योंकि ये प्लस में है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा सर 2 साइन थीटा और इनटू में क्या हो जाएगा, तो इनटू में हो जाएगा कॉस थीटा और उधर कुछ नहीं, तो उधर कुछ नहीं का मतलब क्या, 0। उधर कुछ नहीं का मतलब क्या, 0। अब आप इस क्वेश्चन को मेरे नजर से देखिएगा, तो मेरे नजर से देखिएगा ना, तो ये आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर दिखेगा। कैसे दिखेगा सर, तो ये आपका माइनस है ना, तो माइनस में दिखेगा। यानी हम इस चीज को लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बराबर क्या है सर, तो बराबर में आपका 0 है। अब यहां से क्या बोल सकते हैं, तो सर यहां से आप बोल सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो रूट 0 का वैल्यू क्या होता है, तो 0 ही होता है। तो आपसे क्वेश्चन वालों ने क्या बोला था, क्वेश्चन वालों ने बोला था कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा, सर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ये होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। अब आपको हम एक नई दुनिया यानी त्रिकोणमिति में एक नया चीज से परिचित कराते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे मान सारणी। आइए मान सारणी को अगर मेरे साथ जुड़ के आप पढ़ते हैं, जीवन में कभी आप नहीं भूलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आपको मान सारणी तैयार करना कैसे होता है उसको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्या आपको दिख रहा है पूरा, चलिए एक थोड़ा सा वेट करिए, इसको पूरा आपको तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। चलिए ये मान सारणी को हम याद करने का एक अच्छा तरीका बताते हैं। अगर वो तरीका आप फॉलो कर लिए, जीवन में कभी भी आप मान सारणी को नहीं भूलिएगा। हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि केवल साइन का मान सारणी आप याद कर लीजिए। अगर केवल साइन का मान सारणी याद कर लेते हैं ना, तो वो सब मान सारणी चुटकी में आपको याद होगा, बस माइंड का खेला रहेगा। फ्रेंड्स आपसे यहाँ बोल रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे थीटा है और ये थीटा क्या है, जैसे यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, tan थीटा होगा, ऐसा ही समथिंग 6 निष्पत्ति के लिए है थीटा। और ये क्या है, तो सर ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। हम बोलते हैं ना कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो सर आप बोलिएगा 0 होगा। हम बोलते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो सर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा। वैसे ही आप 60 के लिए और 90 के लिए। क्या फ्रेंड्स याद कर लिए? अगर ये याद कर लिए तो देखिए अब इस चीज को हम कैसे समझाते हैं। फ्रेंड्स अभी आप मुझे एक बात बताइए कि क्या हम आपको ये बताने में सफल थे क्या कि साइन का उल्टा कोसेक होता है?
तो बोलिएगा सर बिल्कुल, आप इस पर बहुत डिस्कस किए हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक। अगर हम बोलते हैं ना कि साइन 0 डिग्री है तो क्या इसको उल्टा लिखेंगे तो 1 अपॉन क्या होगा सर, 1 अपॉन साइन 0 होगा। अच्छी बात है। अगर हम ये चीज को और ऐसे तरीका से बोले कि 1 अपॉन साइन इसको लिखा जा सकता है क्या कोसेक, तो सर आप बोलिएगा ना बिल्कुल आप लिख सकते हैं। और आप खुद ही बताइए कि साइन 0 का मान अभी आप याद करके क्या बोले हैं, तो सर साइन 0 का मान अभी आप याद करके ना 0 बोले हैं। यानी हम बोल सकते हैं साइन 0 का मान 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे आपका हो जाएगा कोसेक 0। यानी सर आप ये बोल सकते हैं ना कि साइन 0 का मान और कोसेक 0 का मान, क्या साइन 0 का मान और कोसेक 0 का मान, सॉरी यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, सॉरी देखिए यहाँ पे आप ना साइन 0 का मान क्या बोल रहे हैं, तो साइन 0 का मान आप बोल रहे हैं 0। और ये बात आपको याद रखना है ना कि समथिंग बट्टा 0 इन्फिनिटिव, समथिंग बट्टा 0 इन्फिनिटिव, समथिंग बट्टा 0 इन्फिनिटिव। तो ये चीज को आप ऐसे याद रख लीजिएगा। और इसको हम बोल सकते हैं, इसका उल्टा सर बोले ना, इसका उल्टा बोले ना, तो आप मुझे बताइए कि अगर उल्टा की बात करें, क्या उल्टा की बात करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन 0 बराबर 0 होता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा सर, इसका उल्टा आपका हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन साइन 0, यानी इसका उल्टा आप बोल सकते हैं कोसेक 0। क्या बोल सकते हैं कोसेक 0, और इसका उल्टा क्या होगा 1/0, और 1/0 का मतलब होता है इन्फिनिटिव, 1/0 का मतलब क्या होता है इन्फिनिटिव। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि साइन 0 का मान 0 होता है ना, तो कोसेक 0 का मान इन्फिनिटिव होता है। अब ऐसे मेरे साथ याद रखिए। अब इस चीज को हम समझा रहे थे ना, अब हम आपको याद कराएंगे। देखिए साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका उल्टा ये होगा, तो ये देखिए 0 है ना, तो 0 का उल्टा क्या होगा 1/0 होगा, और 1/0 का मतलब इन्फिनिटी। साइन 30 का मान 1/2 होगा, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। तो आप मुझे खुद ही बताइए कि इसका उल्टा ये, तो यहाँ भी तो उल्टा करेंगे ना, तो इसका उल्टा क्या होगा 1/2 का उल्टा 2/1, और 2/1 का मतलब क्या होता है 2 होता है। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए साइन 45 का मान 1/√2, तो आप मुझे बताइए कि साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, तो इसका जब उल्टा किए तो इसका भी तो उल्टा करेंगे ना हमको 45 का मान निकालने के लिए। तो देखिए 1/√2 है ना, तो इसका जब उल्टा करेंगे ना तो √2/1, और √2/1 का मतलब क्या होता है √2 ही होता है। ऐसे याद रखना है। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए साइन मुझे 60 का मान √3/2 दिया गया है, तो अगर इसका उल्टा करेंगे तो कोसेक, तो आप मुझे बताइए कि इसका जब उल्टा करिएगा तो क्या होगा 2/√3 हो जाएगा, और 2/√3 यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए साइन 90 का मान 1 होगा ना, तो देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इसका उल्टा यहाँ पे किए तो कोसेक आया। हमको 90 का मान निकालना है, तो इसका भी तो उल्टा करेंगे ना, तो 1 का उल्टा सर होता है 1 का जो उल्टा होता है ना वो 1/1 होता है, और 1/1 का मतलब आप क्या बोलते हैं 1 ही बोलते हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि कोसेक 90 का मान क्या होगा 1 होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। या इस चीज को अगर आप याद किए हैं तो इस चीज को ऐसे याद रखिए, कैसे कि देखिए ये साइन 45 का मान, साइन 45 का मान और कोसेक 45 का मान, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो इसका उल्टा करिएगा तो क्या होगा 1/√2 है, तो 2√2/1 होगा, तो क्या होगा √2/1 के मतलब √2 हो जाएगा। ऐसे याद हो जाएगा। फ्रेंड्स आप मुझे एक बात बताइए कि अगर ये साइन को याद कर लिए हैं तो इसी के माध्यम से हम सब याद कराएंगे। अगर यहाँ देखिए साइन है, हम कोस को याद कराना चाह रहे हैं, तो कोस को कैसे याद करेंगे। देखिए जो साइन का मान, जो साइन 0 होता है ना वो कोस 90 होता है, जो साइन 0 होता है ना वो कोस 90 होता है, जो साइन 30 होता है ना वो आपका कोस 60 होता है। ये आप नहीं समझे, अब आपको हम समझाते हैं। ठीक है, साइन 0 का मान 0, तो 0 में कितना जोड़िएगा कि 90 आ जाए, तो सर 90 ही जोड़ना पड़ेगा।
जीरो में कितना जोड़िएगा कि 90 आ जाए, तो 90 ही जोड़ना पड़ेगा। तो अब हम बोलेंगे ना कि साइन 0 का मान और कॉस 90 का मान सेम होता है। वैसे ही साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो 30 है ना, तो हम बोलते हैं कि 30 में कितना जोड़िएगा कि 90 आ जाए, तो 60 जोड़ना पड़ेगा। तो साइन 30 का मान और कॉस 60 का मान सेम होता है। देख लीजिए यहाँ पे 1/2 और 1/2। ठीक है, साइन 45 है ना, तो साइन 45 में हम कितना जोड़े कि 90 आ जाए, तो 45 ही जोड़ना पड़ेगा। तो साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान सेम होता है, देख सकते हैं यहाँ पे। वैसे ही फ्रेंड्स बोल सकते हैं साइन यहाँ पे कितना है, तो साइन यहाँ पे 60 है और 60 है, तो 60 में कितना जोड़े कि 90 आ जाए, तो 60 में 30 जोड़ेंगे। तो जब 30 जोड़िएगा ना तो 90 आएगा, यानी जो साइन 60 का मान होगा वो आपका कॉस 30 का मान होगा। ठीक है, साइन 60 का मान √3/2, तो कॉस 30 का मान कितना होगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है, साइन यहाँ 90 है, तो 90 में कितना जोड़े कि 90 ही आ जाए, तो 0 जोड़ना पड़ेगा, यानी साइन 90 का मान 1, तो कॉस 0 का मान 1। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको याद हो रहा होगा। हम आपको यही ना बताए थे कि केवल साइन याद रखना है। अब देखिए साइन के माध्यम से ही हम कोसेक को याद कर गए, और साइन के हेल्प से ही हम और एक चीज याद किए, कॉस याद किए। क्या याद किए? कॉस याद किए। अब फ्रेंड्स और आपको हम यहाँ पे बताते हैं कि अब मुझे tan को याद रखना रहेगा, तो tan को याद रखने के लिए हम क्या करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है। सर अगर मुझे ना tan 0 का मान निकालना रहे, तो थीटा की जगह पर 0 आ रहा है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ना कि साइन 0 और बट्टा में क्या होगा कॉस 0। हमको tan 0 का मान निकालना है। किसका निकालना है? tan 0 का मान निकालना है। तो देखिए साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो यहाँ लिख देंगे 0, और यहाँ पे देखिए cos 0 का मान कितना होता है, तो सर cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से tan 0 का मान जो निकलेगा ना वो आपका 0 होगा। क्या हो जाएगा 0 होगा। तो यहाँ देखिए 0 हो गया। क्या हो गया 0 हो गया। और ये कैसे आया वो बात आपको हम बताए हैं। ये कैसे आया वो हम आपको बात बताए हैं कि अगर मुझे tan थीटा बराबर वैसे तो जानते हैं कि sin थीटा बटा cos थीटा होता है, tan 0 का मान निकालना रहे तो क्या करेंगे sin 0 बटा cos 0, sin 0 बटा cos 0। तो sin 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1, 0 बटा 1 0 हो गया, आंसर हो गया, यानी tan 0 का मान। तो आप ऐसे समझिए tan थीटा का sin थीटा बटा cos थीटा, देखिए 0/1 0 हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा है ना, तो sin थीटा बटा cos थीटा, हमको tan 30 का मान निकालना है, तो यहाँ देखिए 1/2 और पूरे का बटा √3/2, तो यहाँ से 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, यानी 1/√3 होगा, और 1/√3 क्या हो जाएगा आपका tan 30 का मान आ जाएगा। वैसे ही अगर मुझे tan 45 का मान निकालना है, तो tan 45 के लिए लिख सकते हैं sin 45 बटा cos 45। आप मुझे बताइए कि sin 45 का मान 1/√3 है, 1/√2 है क्या, cos 45 का मान 1/√2 है क्या, ये पूरा कट के क्या दे देगा 1 ही तो देगा, यानी tan 45 का मान 1 होगा, tan 45 का मान 1 होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। यानी सर आप यही समझाना चाह रहे हैं ना कि tan थीटा को sin बटा cos, यानी sin पर 0/1 तो 0, इतना बटा इतना, इतना बटा इतना, इतना। अब इतना बटा इतना करिएगा ना तो देखिए यहाँ से 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, और √3/1 मतलब √3 होता है, और उसके बाद 90 को निकालेंगे ना तो 1/0, यानी 1 क्या है समथिंग कोई नंबर है। और आप मुझे बताइए कि समथिंग बटा 0 क्या होता है, तो समथिंग बटा 0 जो होता है ना वो इन्फिनिटिव होता है। समथिंग बटा 0 क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है समथिंग, ये बात याद रख लीजिएगा। लेकिन यही 0 बटा क्या, यही 0 बटा समथिंग रहता है ना तो 0 बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ना कि आप लोग बटा 0 तो इन्फिनिटिव होगा, आप लोग बटा 0 तो इन्फिनिटिव होगा। लेकिन 0 बटा आप लोग रहे ना तो आप 0 हो जाएगा, ये याद रखना। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये इनडिटरमिनेट का केस होता है जो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब मुझे क्या करना है, कोट निकालना है, तो कोट जो ना tan के हेल्प से भी निकाल सकते हैं, या आप मुझे बताइए कि कोट थीटा बराबर क्या, कोट थीटा बराबर
हम लिख सकते हैं क्या, cos थीटा और बट्टा sin थीटा। सर ऐसा काहे लिख रहे हैं, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं ना कि tan का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा क्या होता है cot, तो इसको लिखा जा सकता है। तो इस बार जो cot होगा ना, इस बार cos बट्टा sin होगा, इस बार cos बट्टा sin होगा। जीरो निकालना है तो 1 बट्टा 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। 30 निकालना है तो इतना यानी √3/2 और पूरे का बट्टा 1/2 होगा। तो इस बार जो आपका निकलेगा ना, क्या निकलेगा, √3 निकलेगा। वैसे ही आप बोल सकते हैं क्या 45 निकलना रहेगा, तो cos 45 बटा sin 45, cos 45 का मान 1/√2 और sin 45 का मान 1/√2। ये बट्टा करेंगे तो पूरा पूरा कट के क्या दे देगा, 1 दे देगा। वैसे ही आप जब इसको हल करिएगा यानी 1/2 और पूरे का बट्टा √3/2 करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 कटेगा और 1/√3 मिलेगा। वैसे ही आप फ्रेंड्स क्या बोल सकते हैं, इतना बट्टा इतना यानी क्या हो जाएगा 0/1, क्या 0/1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये भी बात आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है ना तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे सर, जो tan 0 का मान होता है ना वही cot 90 का मान होता है, जो tan 0 का मान होता है ना वही cot 90 का मान होता है। आप देख सकते हैं tan 0 का मान 0 है तो यहाँ पे cot 90 का मान 0 है। जो tan 30 का मान होता है ना वही cot 60 का मान होता है। कैसे, तो ऐसे देखिए tan 30 का मान आपका 1/√3 है। tan 30 है ना, 30 में कितना जोड़िएगा कि 60 आ जाए, सॉरी 90 आ जाए, तो आपको 60 जोड़ना पड़ेगा। यानी आप बोल सकते हैं ना कि जो cot 60 का मान होगा ना वो 1/√3 होगा और tan 30 का मान 1/√3 है। ऐसे याद रखिए, tan 45 का मान और cot 45 का मान सेम होता है। क्या होता है, सेम यानी 1 होता है। वैसे ही यहाँ पे अगर हम बोलते हैं ना कि tan 60 का मान √3 है ना तो क्या हो जाएगा, cot 30 का मान √3 होगा। ऐसे याद रख लीजिएगा। इसके साथ अगर रिलेशन बनेगा तो देखिए दोनों थीटा होगा ना, इन दोनों जो कोण होगा ना हमेशा 90 के बराबर होगा। एक दूसरे के क्या करेगा, इंटरचेंज करेगा। क्या करेगा सर, इंटरचेंज। हम बोल रहे हैं कि tan 0 तो 0 में कितना जुड़िए कि 90, तो आप 90 ही जोड़ेंगे तो tan 0 का मान क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ से जो अब 90 है ना वो cot के साथ आ जाएगा, यानी cot 90 का मान 0 हो जाएगा। ऐसे ही इंटरचेंजिंग करके सर आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे याद रखते हैं ना तो कभी आप रेक्टिफिकेशन के फेर में नहीं रहिएगा। क्या, रेक्टिफिकेशन के फेर में कभी आप नहीं रहिएगा। थोड़ा सा माइंड आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, आप मान सारणी को याद कर लेंगे। एक मेरा क्या बच गया, सेक बच गया, तो सेक को याद करने का हम सेक को 2-3 तरीके से हल कर सकते हैं। आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि जो सेक है ना, सेक का उल्टा क्या होता है, तो सेक का उल्टा कॉस होता है। चलिए इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ नीचे 1 छुपे रहता है, 1/1 होता है। इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3, तो यहाँ 2/√3 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो √2/1 और √2/1 का मतलब कितना होता है, तो √2 ही होता है। इसका उल्टा करेंगे तो 2/1 मतलब कितना होता है सर, तो 2 ही होता है। इसका उल्टा करेंगे तो इसके नीचे 1 छुपे रहता है, अब उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/0 और समथिंग/0 का मतलब कितना होता है, तो ये आपका इन्फिनिटी होता है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। देखिए अब इसके बाद जो नया कॉन्सेप्ट बनेगा ना तो फ्रेंड्स आपको मान सरणी याद करें। अगर आप इस मान सरणी को अपने से 1-2 बार लिख लेते हैं और 1-2 बार जिस तरीके से हम समझाए हैं समझ लेते हैं तो आप आशा है कि आप कभी नहीं भूलिएगा। अगर जीवन भर नहीं भूलना है ना तो इसको आप एक तरीका अपनाइए। वो तरीका आपको ऐसा है कि जीवन भर भूलने नहीं देगा। क्या तरीका है सर, जल्दी बताइए। हम आपको बता रहे हैं ना कि ये जो मान सरणी अभी हम तैयार कराए हैं, ये मान सरणी को आप अभी ही ये वीडियो देखने के बाद अभी ही आप क्या करिए, एक बार अपने से स्वयं लिखिए, उसके बाद फिर लिखिए। 2 बार लिख लिए, अब आया या ना आया उसकी कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम आपको जीवन भर याद करने का ये तरीका बताते हैं। 2 बार लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब सोते हैं मतलब 2 मिनट आप देख लीजिएगा ना तो काम बन जाएगा। फिर 1 सप्ताह के बाद आपको क्या करना है ना कि इसी चीज को 2 बार लिखना है।
फिर अगले 2 सप्ताह के बाद क्या करना है, आपको 2 बार लिखना है। फिर अगले 3 सप्ताह के बाद यानी 1 महीना तक अगर आप इस चीज़ को, कोई भी चीज़ को, जरूरी नहीं कि ये मानसर नहीं, कोई भी चीज़ को अगर मात्र 3 सप्ताह, 1 महीना यानी लगातार पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह अगर उस पर काम करते हैं जो अभी हम बोले, यकीन मानिए आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। आपको ऐसा आ जाएगा ना कि लाभ भुलाना चाहें तो भी भूल नहीं पाए, ये वाला कंडीशन आ जाएगा। एक समय ऐसा आएगा ना कि जब आप मरते रहिएगा ना, यानी मर जाइएगा ना, और कोई आपसे पूछेगा कि अच्छा जितेंद्र सर मान सर ने पढ़ाए थे, तुरंत उठ के बता दीजिए अच्छा ये होता है, ऐसा कंडीशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये हम आपको जीवन भर याद करने का तरीका होता है। चलिए ये आपका सेशन कैसा लगा, और हम आपको फिर से दावा के साथ कहते हैं कि ऐसा कंटेंट पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा। जिस वे में हम आपको जिस तरीका से पढ़ा रहे हैं ना, वो तरीका आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा। हम इसके लिए बहुत सारा आपका तरीकाएं अपनाएं। दूसरी बात क्या कि ये आपको लेक्चर हम आपको शुरुआत में ही बता दिए थे कि पूरा अभी आपके दिमाग में घुस जाएगा, और आप खुद ही बताइए अपने मन में कि क्या ये बात सही हम बोले थे, क्या सही है, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा, आप मुझे बताइए। अब फ्रेंड्स आपको मेरे लिए एक काम करना है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।